आज हम 11th क्लास के भाग एक राजनीतिक सिद्धांत के तीसरे चैप्टर समानता के बारे में जानेंगे। जहाँ तक समानता की बात है कि समानता क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी। समानता की तरह स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का आधार है। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में यह कहा गया कि सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति 1799 के दौरान 3 आधार निकलकर सामने आए थे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अभिप्राय: मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक तौर पर मनुष्यों में शारीरिक बनावट और बौद्धिकता में अंतर पाया जाता है, फिर भी व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक पक्ष में समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक समानता की परिभाषा के बारे में है तो लास्की कहते हैं कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार दूसरों को मिले हैं उसी रूप में वे अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। इसी तरह बारकर कहते हैं कि समानता का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त होंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग, वंश, भाषा, स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक समानता के विभिन्न रूपों की बात है तो समानता के अलग अलग रूप हैं। जैसे प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अभिप्राय है यह है कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से अभिप्राय यह है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर यानी कि रंग, जाति, लिंग, वंश, धर्म, भाषा, स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है राजनीतिक समानता कि राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात वोट डालने की समानता, चुनाव लड़ने की समानता, सरकार की आलोचना करने की समानता के आधार पर किया जा सकता है। उसके बाद है आर्थिक समानता कि सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से समान होने चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको उनकी योग्यता के आधार पर जो है आर्थिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद है नागरिक समानता। नागरिक समानता कि जो नागरिक होने के नाते दूसरों को अधिकार प्राप्त हैं वे अधिकार मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जब तक व्यक्ति राजनीतिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है